आयुष मेरे स्टूडेंट हो। बिना जेआरएफ तो सेटिस्फाई होना भी नहीं है। इन जनरल कैटेगरी 98.60। ज्यादा मोटिवेटेड था आपके क्लासेस से और आपके पढ़ाने के तरीके से। पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स था। पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो आयुष, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यू हैव हाउ आर यू क्रैक्ड सर? 88 इन जनरल कैटेगरी 98.60। यस यस सर। यस आयुष, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरे बारे में कैसे पता चला, कब ज्वाइन किया, कहाँ से हैं आप? सर मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अरे बहुत बढ़िया। जी। और मुझे फिर से मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था आपके क्लासेस से और आपके पढ़ाने के तरीके से कि मैं सेकंड टाइम फिर से क्लासेस ज्वाइन किया। और इस बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है 98.60 परसेंटाइल से। और नेक्स्ट टाइम मेरा अभी भी मैं पूरी तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है। अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि अगली बार मेरा जून अटेम्प्ट मैं जेआरएफ के लिए फिर से ट्राई करूँ। आयुष मेरे स्टूडेंट हो। बिना जेआरएफ तो सेटिस्फाई होना भी नहीं है। जी सर, इसीलिए बस आपके लिए ही कि मैं अगर आपके अंडर अगर मैं पढ़ाई किया हूँ, आपके गाइडेंस में पढ़ाई किया हूँ, एटलीस्ट जेआरएफ तो होना ही चाहिए। आपने जी। फर्स्ट टाइम जब हमें ज्वाइन किया तो आपका थर्ड कैटेगरी में हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट जी, में। जी, पीएचडी और ओनली हाँ, मैंने। आपका एमए कहाँ से है? सर मेरा एमए बीएचयू से है। अच्छा, बीएचयू से आपका एमए है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने थर्ड कैटेगरी निकाल दिया था। फिर आपने देखा कि क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से रिजल्ट मिलने के चांस है। जी, जी, जी सर। और फिर आपने सेकंड टाइम फिर ज्वाइन किया हमें। हाँ, क्योंकि हमें क्या है कि जैसे जो हमारा सिलेबस मास्टर्स में था, उसमें पढ़ाया तो गया लेकिन उस लेवल पे नहीं पढ़ाया गया कि हम नेट के लिए क्वालिफ़ाई कर पाएँ। हम्म। तो आप कोचिंग जब मुझे आपको मैंने देखा, आपके पढ़ाने के तरीके को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ अलग है। इसमें कुछ ऐसा है कि मैं नेट निकाल सकता हूँ, मैं जेआरएफ निकाल सकता हूँ। इसलिए मैं जॉइन करना चाहा आपकी कोचिंग को। और मुझे उससे लिटरली बहुत फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला। तो आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? आपने यूट्यूब पे देखा है, किसने बताया? हाँ, यूट्यूब पे मैंने देखा था। मैं पहले भी आपको देखता था लेकिन यूट्यूब पे। हम्म। और मैं क्लासेस नहीं जॉइन कर रखा था मैंने। लेकिन जब मैं क्लासेस जॉइन किया और जब दिल्ली से लाइव क्लासेस चलती थी, तो उसमें मुझे इतना मोटिवेशन मिलता था कि सर जो पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना ईज़िली ग्रैस्प होता था कि आप बहुत ईज़ी वे में पढ़ाते थे और हमें बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। हम्म। जी। ये आपसे बातचीत जो हो रही है उसके मैं कुछ पॉइंट्स जरूर नोट करता हूँ ताकि मुझे हर स्टूडेंट के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में, स्ट्रगल के बारे में कुछ पता रहे। जी, जी। तो जब आपने ज्वाइन किया और आप बीएचयू के ऑलरेडी स्कॉलर हैं, बीएचयू से पढ़ ही रहे थे, जी, जी। आपके ऑलरेडी आपके कई प्रोफेसर हमारी जानकारी में है, मेरे कनेक्शन में है। जी, जी। तो क्लासेस के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने ज्वाइन कर लिया और आपने रिपीट भी किया, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगी? तो ऐसे हाँ, क्या हाँ। रीजन थे कि आपको लगा कि नहीं, मुझे प्रॉपर वहीं दोबारा वहीं पढ़ना है? सर, उसमें सबसे पहली बात तो जो हम लोग को कोई सिलेबस दिया नहीं गया है, मतलब कोई डिफाइंड सिलेबस है नहीं। आपने जो सिलेबस हमें बताया, जो एकदम एलाबोरेट करके जो आपने बताया, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसा अलग है, जो बाकी कोचिंगों में नहीं मिल सकता या बाकी टीचर्स के अंडर में वो चीज़ नहीं है। वो लोग वही जो सिलेबस बस उसी को बस लूप में बार-बार पढ़ा रहे थे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एडेड थे आपके, पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा अलग था, एक्स्ट्रा पॉइंट्स था।
और जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। इसका अभी आपसे पहले जो इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बताया कि वो कहीं किसी कोचिंग में, बहुत बड़े ब्रांड की कोचिंग में ज्वाइन करके बैठे थे। जी, तो वो जी, कह रहे थे कि सर वो सब रिकॉर्डेड लेक्चर था पुराना, 2-2 साल पुराना। और वो हाँ। हर राइटर पढ़ाते थे, आप तो बता देते थे कि कौन सा पढ़ना है, किसको छोड़ दो, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही, वही सर, वही। वो हर ऑथर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। हम्म। लेकिन आप में हमें पता था कि आप बताते थे कि जैसे ये स्मॉल राइटर है या ये बिग राइटर है, तो इसको इस हिसाब से पढ़ना है। तो हमें सब पे उतना फोकस नहीं करना था, जो हमें लगता था कि नहीं, इस पे फोकस करना चाहिए। आप जो बताते थे उस अकॉर्डिंग जो है हम करते थे। आज सुबह की क्लास का बताता हूँ। सुबह की क्लास में हमने चौसर वगैरह कैंटरबिल टेस्ट करने के बाद उसके जो जी, जितने भी कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो हमने जी, अगले 20 मिनट में खत्म कर दिए। और मैंने जी, स्टूडेंट्स को बताया कि इनसे 5-5 6-6 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हमें इन जी, राइटर्स पे अब समय लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पहले जी, मैं भी पढ़ा रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ाएंगे। तो जी सर, जी सर। स्टूडेंट को सब कुछ दे देना कि तुमने पैसा दिया है, सब कुछ ले लो, अब अपने आप हाँ, देखो। और वो एक्चुअली वही बताना सब कि क्या बहुत आएगा। बहुत हैवी हो जाता है और बहुत हाँ, हेक्टिक हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना। तो इसीलिए पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग जो मेरा प्रयास है ना आयुष, जैसे आज भी अभी हमने टॉपिक खत्म किए। अब जी, कैंटरबरी टेल्स को सिर्फ कहानी तरह नहीं पढ़ाया, आपने नोट किया होगा, मैंने वाइफ ऑफ बात को एज ए फेमिनिस्ट पढ़ाया। जी, जी, मैन जी, ब्रदर्स जी के सर। साथ मैंने मार्क्सिज्म को जोड़ा, मार्क्सिस्ट जी, कंडीशन के साथ कि लेबर क्लास कैसे खत्म हुआ, इंग्लैंड का लेबर क्लास खत्म हुआ तो कैसे इक्वालिटी आई, जो जी, ब्लैक जी की सर। बात। तो मैं हम्म, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव सारे रिलेट इसीलिए करता हूँ कि जब टफेस्ट पेपर है तो आप लोग आंसर कर रहे हो। आप देखिए ना, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने जी, जब रिव्यू आया था सब लोग कह रहे थे बहुत टफ है, मैंने एक बात कही थी, अगर आपने मेरा रिव्यू देखा होगा, जी, जी मैंने सर। कहा था कि मैं फिर भी रिजल्ट दूंगा, मैं फिर भी टॉपर्स दूंगा जी इस सर। एक टफेस्ट एग्जाम में। और सर, बैच से टॉपर्स आए भी हैं, जेआरएफ भी हुए हैं, नेट भी आप भी हुए उनमें हैं। से एक हो। जी, जी, जी अभी सर। देखिए बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं ऐसे कॉपी में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। जी, शायद जी। आपको दिखे नहीं कि स्क्रीन पे। फिर ये पूरा एक पूरा पेपर जो अभी टॉपर से भरा हुआ है, अच्छा। ये कहाँ से दिख नहीं रहा है। अभी जी, बहुत सारे इंटरव्यूज आप देखो ना, रात को 9:45 हो रहा है। जी सर, वही हाँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं और शेड्यूल्ड है आगे भी। लगातार मैं अपलोड कर जा रहा हूँ, शेड्यूल है, वो लोग हमारी टीम एडिट कर रही है, वो मेंटेन कर रही है, लिस्ट बनी हुई है। एक जी बच्चे सर। का मैसेज आया, सर मेरा जेआरएफ है, आपने इंटरव्यू कर लिया है। मैंने कहा अभी रुको, 4 और जेआरएफ अभी अपलोड होने वाले हैं। जी, और जी अभी तो फिर सर। सारे नेट वाले शुरू हो जाएंगे। सर, हमारी जो मतलब आप जिस तरह से पढ़ाते हैं, आपका जो गाइडेंस रहता है, उसमें बच्चे जेआरएफ नहीं निकालेंगे तो फिर कहाँ पे निकालेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता है। दिस क्योंकि इज कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया आयुष, द वे यू जी, हैव दिस कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया। आयुष, जी सर। नॉर्मली कितने घंटे पढ़ाई की आपने? तो सर, मैंने मतलब क्लासेस को लेके आप कह लीजिए कि 12 से 15 घंटे पढ़ाई की। वाह, क्लासेस के साथ 12 से 15 घंटे, 7-8 जी, घंटे की क्लास हो जा रही थी शाम तक, और जी, उसके जी बाद सर। 6-7 घंटे आप अपना पढ़ ले रहे थे। हाँ, सेल्फ स्टडी। बहुत बढ़िया, 12 घंटे के आसपास आपकी पढ़ाई तो है ही है हर हाल में। जी और सर। जब आयुष स्ट्रेस होता था, डर लगता था क्योंकि सिलेबस बहुत सर, बड़ा था। स्ट्रेस होता था, बिल्कुल होता था सर, बीच में लगता था कि अब कैसे करेंगे? लेकिन आप जो बीच-बीच में गाइड करते रहते थे कि अ, डरना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने आप को काम रखना है और जो बस कॉपी में जो तुम लोग लिखे हो, खाली वही पढ़ के चल जाओ, तुम लोग का 100% हो जाएगा सिलेक्शन। क्लास नोट्स कॉपी वाले, क्लास क्लास। नोट्स सर। जी सर। तो क्लास नोट्स आपने जो बनवाया था वो इतना सर बेहतरीन था कि बस अगर कोई स्टूडेंट वो पढ़ के चला जाए तो पक्का क्वालिफाई कर जाएगा सर। तो क्लास नोट्स आपने कितनी बार पढ़े होंगे, आपने खुद कितनी बार रिवाइज किए होंगे? सर, मैं तो कितनी बार पढ़ा हूँ मुझे खुद नहीं याद है, मतलब इतनी बार रिवीजन किया हूँ सर उसका। एक ही मतलब वही क्लास नोट्स जो इतना मतलब उसमें इतना कंटेंट है कि हर बार पढ़ने पे कुछ नया निकलता है, हर बार पढ़ने पे कुछ नया निकलता है। तो उसी को बार-बार रिवाइज़ एटलीस्ट मुझे लग रहा है मैं 100 बार रिवाइज़ कर चुका हूँ सर। 100 बार रिवाइज किए, मतलब लगातार रिवीजन, रेगुलर, जैसे मैंने कहा था कि हर दिन रिवाइज करो। जी, जी बहुत सर। बढ़िया। आपने बोला था कि रेगुलर रिवीजन आप जो लिख रहे हो उसका रिवीजन आपको करना ज़रूरी है, तो उसी वजह से सर बहुत बस। बढ़िया। जी सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब रिजल्ट आया और जी, ऑलरेडी आप एकदम क्लोज मार्जिन पहुंच गए थे, तो जब जी, रिजल्ट जी आया सर। तो क्या रिएक्शन था? सर, रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुआ और मम्मी-पापा भी बहुत खुश हुए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है सर आपके ही गाइडेंस में नेक्स्ट टाइम ये खुशी दुगनी हो जाए और मैं जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर सकूँ। यू विल। और जी सर। और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जहाँ मुझे कुछ नहीं
लगता था कि ये नेट कैसे निकलेगा, इतना डिफिकल्ट है, पेपर ऐसे बनाए जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आता है, 40-50% सिलेबस के बाहर से दे देते हैं। और आज के डेट में मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ सर कि मैं आपके अंडर में ये गाइडेंस मिला कि जो है हम उस तरह से पढ़ पाए, और टफ से टफ सी चीज़ को भी आपने इजीली पढ़ाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। दिस इज द क्रेडिट गोज टू यू आयुष, क्योंकि जो आदमी 12-12 घंटे पढ़ रहा है, जी 12 सर। घंटे 15 घंटे पढ़ने के लिए न जाने आपने कितनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया होगा। दोस्तों को कहा होगा कि एग्जाम के बाद बात करेंगे, कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कहीं जाना, आपने कहा होगा बाद तो में एकदम करेंगे। आइसोलेटेड हो गए थे, हाँ, एकदम एकदम आइसोलेट हो गए आइसोलेटेड थे। होकर पढ़ाई की है। तो जी एकदम सर। आइसोलेटेड होकर, दिस इज द रीजन कि टफेस्ट एग्जाम में क्रैक किया है। अगर यही एग्जाम टफेस्ट नहीं होता, जी। एक जी सर। अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, जो हम जी लोग सर। जो सोच के चल रहे थे कि मेरे अकॉर्डिंग जितना टफ होना चाहिए उतना भी आ जाता ना, तो आपका जी जेआरएफ सर। हो जाता। पर ये तो अलग ही लेवल पे टफेस्ट था। हाँ और सर, बहुत मतलब 2 बार से जून में भी वही थोड़ा-सा शॉक लगा क्योंकि वैसा पेपर आ गया था। इस बार भी उसी, और अच्छा, फिर उसमें आप जून में भी एकदम क्लोज मार्जिन पे पहुंच गए ना, थर्ड जी ग्रेड तो सर, आप मैं पहुंच मेरा गए। एक क्वेश्चन से जेआरएफ अरे नेट नेट रुका रुका था था। सर। हाँ, तो आपने सर। जून में भी अपने आप को साबित किया। तो दिस इज योर क्वालिटी, ये आपकी क्वालिटी है। मैं जी सबको सर। पढ़ाता हूँ, मेरा काम है लेक्चर देना। उस जी लेक्चर सर। को कौन ससम्मान जाके फॉलो कर रहा है, पढ़ रहा है, कौन उस जी सर। लेक्चर को देख के फॉर्मेलिटी करके खत्म कर दिया। और कई ऐसे भी हैं कि ठीक है ऑनलाइन है, कभी और देखेंगे, शाम को देखेंगे, परसों जी। देखेंगे। जी सर। तो ये दिस क्रेडिट गोज टू यू, द वे यू नहीं हैव सर, मैं वर्कड हार्ड। डेली क्लास लेता था, और आपकी बताई मतलब आप अगर कुछ कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, तो वो मैं तुरंत उसको कैप्चर करने की कोशिश करता था कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो है बीच में कुछ बोल रहे हैं तो उसको मैं ना सुनूँ। वो भी हर एक लाइन को, हर एक सेंटेंस को मैं लिखने की कोशिश और पढ़ने की कोशिश करता था। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आयुष, एंड आई एम पर्सनली कमिटेड। अब आपका जेआरएफ वाला इंटरव्यू करना है हमें। जी सर, बिल्कुल सर। वी विल वर्क हार्ड ऑन मैं दिस थिंग। सर होप सो कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने जेआरएफ क्वालिफाई होके बैठूँ, और टेक दिस एज अ काइंड ऑफ ओथ कि अब सर के पास मिलने जाऊंगा दिल्ली जेआरएफ करके। जी सर, मैं ज़रूर आऊँगा। और मेरा यही सर, अभी अभी के लिए मेरा यही प्रण है कि जो है अगली बार जेआरएफ क्वालिफ़ाई करके दिल्ली आऊँ आपसे पर्सनली मिलने। वी विल वर्क ऑन इट आयुष, वी विल मेक श्योर इट हैपेंस। जी सर। कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली मेंबर्स, उनको भी बोलना विनीत सर ने बधाई दी है। कांग्रेचुलेशंस टू देम आल्सो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड सो वंस मच। अगेन आई कांग्रेचुलेट यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।